लाइसेंस, वही बात, लाइसेंस, वही बात, लाइसेंस, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वही बात, जस्टिस, 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 हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीसीआई, 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 जेके पीएमसी, जेके पीएमसी, बीजेपी, 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 जेके पीएमसी, जेके पीएमसी, जेके पीएमसी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वही बात, जस्टिस, वही बात, जस्टिस, वही बात, जस्टिस, वही बात, जस्टिस, वही बात। देखिए हमारी जो मांग है, हम आज जो स्टूडेंट यहाँ पे जमा हुए हैं, ये सारे स्टूडेंट जो है ये फार्मासिस्ट एसोसिएशन के फार्मासिस्ट स्टूडेंट हैं। मेडिकल असिस्टेंट ऑब्लिक फार्मासिस्ट कहा जाता है इन्हें जो है मैम आपको बताना चाहूंगा कि 370 एब्रोगेट होने से पहले ये इन सब लोगों ने जो ट्रेन किया उससे पहले ही की हुई है। अभी जो गवर्नमेंट ने जो कानून निकाला हुआ है वो ये कह रहे हैं, ऐसा है नहीं है, बट ये लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने के बाद इन लोगों को लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। ये लोग जो है वो लोग हैं जो ठीक है, ये लोग वो लोग हैं जो है अपने रोजगार के लिए गवर्नमेंट से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन दी जाए लीगल तरीके से, जो कि पहले हमें मिलती थी लीगल तरीके से। रजिस्ट्रेशन ड्रग ऑफिस पटोली से मिलती थी, उसके बेस पे हम जो है एक शॉप ओपन करके अपना खुद का रोजगार पैदा करना चाहते थे। लेकिन हमने बहुत बार प्रदर्शन भी किए, हमने जो है पीसीआई के पास गए, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास गए, उन्होंने कहा कि आप JNK में जाए पैरामेडिकल काउंसिल से बात करें। हमने वहाँ यहाँ पे भी आके बात की, लेकिन हमें यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भगाया जा रहा है। पिछले 3 सालों से 2019 से बाद आज तक हम लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रोड पे आ रहे हैं, लेकिन किसी के भी कान में जो है आवाज तक नहीं जा रही है। हम लोग तंग होकर जो है आज रोड पे आए हुए हैं, आज मीडिया के सामने हम आए हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे जो भी 23 से 24 हजार युवा हैं, 23 से 24 हजार फैमिली का मामला है ये, हम तमाम लोग कल को रोड पे आएंगे। तो हम सिर्फ इस मीडिया के माध्यम से सरकार से, पीसीआई से और जेके पीएमसी को कहना चाहेंगे कि हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हमें मजबूरन तरीके से रोड पे आना पड़ेगा। फिर हम ये लोग ना कहें कि इन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी बात को जेन्युइन तरीके से कानून के तरीके से मनवाना चाहते हैं और हम यही आश्वासन रखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या कहना चाहेंगे सर, जिससे जैसे कि आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? हाँ, देखिए सर, आपको बताना चाहूँगा कि हम पिछले 3 या 4 साल से एक ही डिमांड कर रहे हैं। हम बहुत सारे मीडिया को भी हमने जो है सामने आके बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहिए, पीसीआई तक बात पहुंचाना चाहिए, जेके पीएमसी तक बात पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमारी इस बात को कोई भी जो है गौरसानी नहीं कर रहा है। हमारी जो मांग है वो एक ही है, हमारी कोई भी ज्यादा मांग नहीं है कि हम गवर्नमेंट से कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन दिया जाए। हमने जो भी ट्रेनिंग की हुई है उसी ट्रेनिंग के बेस पे हमने कोई भी फेक डिग्री नहीं लाई है। हमारे डिप्लोमा चेक किए जाएं, हमारी डिग्रियां चेक की जाएं। हमने कोई भी फेक नहीं किया, फेक कॉलेज से नहीं किया, गवर्नमेंट के कानून के अंडर रह के हमने ट्रेनिंग की है। हम इस टाइम चाहते हैं कि हमें ड्रग ऑफिस पटोली से जैसे पहले रजिस्ट्रेशन मिलती थी, हमें उसी बेस पे रजिस्ट्रेशन दी जाए। हमारा हक हमें मिलना चाहिए, जो कि हम खुद का रोजगार पैदा करना चाहते हैं। हम कोई गवर्नमेंट से रोजगार भी नहीं मांग रहे कि हमें नौकरी दी जाए। सबसे पहले तो मेडिकल असिस्टेंट को नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं। और भी बहुत सारा यूथ जो है सड़कों पर प्रोटेस्ट। देखिए 370 एब्रोगेट होने के बाद जो सेंटर ने दावे किए थे कि हम जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा करना चाहेंगे, तो इन युवाओं के अंदर एक जोश पैदा हुआ था और इन्होंने अपना सबूत यकता के तौर पे जो है सरकार को दिया कि ठीक है अगर हमारी मांग पूरे करते हैं। लेकिन 3 या 4 साल हो चुके हैं, मुझे बताएं किसको इसके बेनिफिट मिले हैं। मुझे एक भी जो आप बताएं, अभी कितने प्रदर्शन एक दिन में आप मीडिया के लोग हैं कितनी जगह कवर करते हो, एक ही चीज को कंटिन्यू कवर कर रहे हो। प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं? प्रदर्शन सरकार के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? अगर ये सरकार इन लोगों के हक में है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है, सच्ची में ये भलाई चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम की, तो क्यों ये लोग पागल थोड़ी हैं जो सड़कों पे आके रोज इस धूप में आके सड़कों पे बिखर रहे हैं? क्या आपको लगता है 370 टूटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो यूथ के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए? वो तो सबको सामने दिख रहे हैं, मैंने वही कहा कि आप मीडिया के लोग सबसे ज्यादा कवर कर रहे हैं। एक दिन में आप कितनी जगह कवर कर रहे हैं कि कितने बेनिफिट मिले हैं। जो भी खोखले दावे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम रोजगार पैदा करेंगे,
रोजगार यही पैदा किया इन्होंने कि हम 370 से पहले हम लोग तो ठीक ठाक लाइसेंस मिलता था, रजिस्ट्रेशन मिल रही थी, हम अपना काम ठीक से कर रहे थे। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने के बाद हम ये रोडों पे आए हुए हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट मिला। आखिर पे क्या मैसेज देगा एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए आखिर पे हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड रहेगी, मांग रहेगी, सरकार से मांग रहेगी कि हमारे तरीके को हमारे इस मसले को जो रजिस्ट्रेशन और मेडिकल असिस्टेंट की मिलती थी हमें ड्रग ऑफिस पटोली से, वो हमें जेन्युइन तरीके से दी जाए। अगर नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में 24 या 25 हजार युवा जो है सड़कों पे आएंगे और यहाँ के फिर ये ना ये कहें कि इन्होंने क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।